कहा जाता है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। हम अगर आए हैं तो हम आए हैं ताकि हम एक बार फिर इस मुल्क को इकट्ठा करें, हम एक बार फिर इस लाहौर को, इस पाकिस्तान को खड़ा करें और तमाम जो पाकिस्तान के मसाइल है उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। ये वो लाहौर है जिसके शहरियों ने अपने आप को आग लगाते हुए कायदे अवाम के सजाए मौत का एहतजाज किया। ये वही लाहौर है जिसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेमिसाल तारीखी इस्तकबाल किया और मुस्लिम दुनिया की जब वो पहली खातून वजीर आजम बनी तो ये लाहौर शहर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वजीर आजम बनाई थी। ये वो बहादुरों, गैरतमंदों और वफादार लोगों का शहर है। ये समझते नहीं हैं कि हम वो 72 के काफले में मानने वाले हैं। तादाद कम हो ना हो, हम हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। अगर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबा से हटाया गया, इस लाहौर से हटाया गया तो नुकसान हमारा हुआ, मगर नुकसान इस लाहौर का हुआ, इस पंजाब का हुआ, इस पंजाब में रहने वाले मजदूरों का नुकसान हुआ, इस पंजाब में रहने वाले किसानों का नुकसान हुआ, इस लाहौर में रहने वाले सफेद पोश तबका का नुकसान हुआ, इस सूबा के नौजवान तबका का नुकसान हुआ, इस सूबा के अकलियतों का नुकसान हुआ, इस सूबा के खवातीन का नुकसान हुआ। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को आपने बार बार मुंतखब करवाना है? मैं आया हूं जिद्दोजहद करने के लिए, लड़ने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, और मैं ये जिद्दोजहद जारी रखूंगा जब तक हम नहीं जीतते। हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये सब बारी वजीर आजम रहे हैं, कोई एक दफा तो कोई 3 दफा, और वो अपने उस ओहदे को संभालते हुए
यहाँ के अवाम को भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वादा अगर करते हैं तो वो वादा पूरा करके दिखाते हैं। मैंने इस इलेक्शन के लिए खुद अपने हाथों से ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है और मैंने अवाम के मसाइल सामने रखते हुए कि मेरे अवाम महंगाई से तंग है, मेरे अवाम बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आ चुके हैं और अगर हमने इन मसाइल का मुकाबला करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि एक जमाने में कायदे अवाम ने जब रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया तो कायदे अवाम ने अमीरों से लेके अशराफिया से लेके अवाम को दिया, गरीब को दिया, मजदूरों को हक दिया, किसानों को हक दिया। तो क्यों नहीं हम एक बार फिर कायदे अवाम का नजरिया अपनाते हुए आपका पैसा, आपका टैक्स उनसे वापस ले जो खुद अमीर हैं, जो खुद अशराफिया का हिस्सा है और उनको सालाना अरबों रुपए का सब्सिडीज दिया जा रहा है। अगर हम वो सब्सिडीज काटते हैं तो फिर मैं अपने 10 नुकाती एजेंडा के मुताबिक अवाम को रिलीफ दिलवा सकूंगा। अगर मैं वफाक का 17 वजारतें बंद करता हूं तो फिर मैं सालाना आपका 300 अरब रुपया बचा के आप पे खर्च कर सकूंगा। अगर मैं जो सालाना अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं वो तकरीबन 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं, तो क्यों नहीं हम वो सब्सिडीज उनसे लेके पाकिस्तान को नौजवानों, पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के किसानों, लाहौर के अवाम पे क्यों ना खर्च करे। मैंने मंसूबाबंदी किया है, अगर आप मुझे ये मौका देते हो कि मैं आपका खिदमत कर सकूं तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। आप मेरे ये जो मुआहिदा है ये घर घर लेके जाए। आप पूछे लाहौर के शहरियों से कि क्या आपके तनख्वाह पे गुजारा होता है या नहीं, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौका दे। हमारे बारे में जो भी किरदार कशी किया है कोई इस पे शक नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी गरीबों का जमात है और गरीबों का जमात रहेगी।